ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज थी, आपके इसके 3E एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, यानी लास्ट एक्सरसाइज ही समझे, लास्ट मिसकुलिनियस एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद जिसमें पास पेपर क्वेश्चंस भी हैं और मिक्स क्वेश्चंस हैं, सही है। तो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट चीजें ट्री डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर लें। इसमें एक क्वेश्चन में जाहिर बात है मैं थोड़ा सा तो क्या था, लास्ट पार्ट को मुझे थोड़ा डाउट था, फिर बाद में मैंने देखा हाँ वाकई मैंने गलत किया है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। देखो, मैं क्वेश्चन अब दोबारा से आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन दोबारा से आपके पास क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर हम दोबारा से हम डिस्कस करते हैं और इसको आगे टू बी कंटिन्यू करते हैं। सही बेटा। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको जो दे रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। ये सी पार्ट को मैं जनरेट कर देता हूँ इधर से, और पहले पार्ट क्लियर करता हूँ। पहला पार्ट ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, कह रहे द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम लेट फॉर वर्क ऑन एनी डे इज 0.05। किसी भी दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05, और ना लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। सेम ओके, क्लियर। और ये ट्री डायग्राम लेट होना 0.05 0.95 लिख दिया। पहले पार्ट में कॉपी एंड कंप्लीट द ट्री डायग्राम टू शो द आउटकम्स इन 2 days. The second late 0.05 and not late 0.95, and then late is equal to 0.05 and not late 0.95 0.95 आ जाएगा। सही बेटा, ये 0.95 आपके पास आ जाएगा। ओके, अब इसकी आगे कंप्लीट नहीं थी तो इसको ट्री को भी कंप्लीट, नॉट लेट के बाद फिर जाहिर बात सेकंड टाइम में भी लेट हो सकता है, नॉट लेट हो सकता है। सही, नॉट लेट को मैंने एल डैश से नोट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, सेकंड का ए पार्ट के अंदर कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 consecutive डे आई एम लेट फॉर वर्क। दोनों दिन लेट हो, यानी एल है। तो पहले दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, दूसरे दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। 0.05 मल्टीप्लाई 0.0025, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ऑन ओनली वन डे, एक दिन लेट हो, यानी कि पहले दिन आप क्या हो, लेट हो, और दूसरे दिन क्या हो, लेट ना हो। सही है, या पहले दिन लेट ना हो, दूसरे दिन लेट हो। सही है, किसी एक दिन लेट हो। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, बीच में इसलिए प्लस आएगा। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, लेट ना होने की 0.95, और लेट ना होने और इधर भी आपके पास क्या है, लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.95 है, 0.95, और लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05 आपके मल्टीप्लाई है। अब इनको इनमें से 0.95 कॉमन निकाला, और 0.05 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0.05, 0.1 के 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये मेरा सेकंड पार्ट हो जाएगा। सही। अब देखो थर्ड सी पार्ट के अंदर जरा गौर से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन आल्सो फाइंड ऑन 2 consecutive days आई एम लेट ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन वो क्या कह रहे हैं, ऑन फर्स्ट डे आई एम लेट फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन आप क्या हो, लेट हो। पहले दिन क्या हो, लेट हो। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़े, आई एम लेट फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन क्या हो, लेट हो। सही, एल। ओके, एंड गिवन दैट आई एम लेट फॉर वर्क ओनली वन डे। ओनली वन डे में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एल डैश, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, दूसरी एल डैश और एल, यानी देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। और इसमें क्या कह रहे हैं, ओनली वन डे लेट हो, एक दिन लेट हो। अब कौन से दिन, पहले दिन लेट हो, तो इसमें एल डैश आ जाएगा, एल डैश आ जाएगा, जो उन दोनों में कॉमन होगा। सही है, जो उन दोनों में यानी जो इंटरसेक्शन है, ये आपके पास क्या है, किसी एक दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, पी ऑफ ए, इसको मैं कह देता हूं। ये मेरे 0.095 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, किसके, बी पार्ट के अंदर। अब और ये इन दोनों की, ये इवेंट फॉर एग्जांपल दिस इज इवेंट बी, और गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी को पॉइंट ए कह दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह दिया। सही है। अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन कौन सा है, एक दिन कॉमन है। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एल डैश आ जाएगा। पहले दिन लेट हो, दूसरे दिन लेट ना हो, तो इसको मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95, तो इंटरसेक्शन की ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। इंटरसेक्शन की ये प्रॉपर्टी आप करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95, तो योर आंसर इज 0.05
475। ये आपका सी पार्ट का आंसर आ गया बेटा। अब आपने क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए इवेंट जब आपको गिवन हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। बी इसको कहा हुआ है, इस इवेंट को फर्स्ट डे लेट हो, फर्स्ट डे क्या हो, लेट हो, तो बी ए की गिवन है। अब जो गिवन होती है वो नीचे आती है पी ऑफ ए, और ऊपर क्या आता है, इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है वो आता है। अब इंटरसेक्शन कितना, 0.0475 और डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.095 डिवाइडेड बाय 0.095, तो मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी, 0.2 आ जाएगी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 0.5 आ जाएगी, 0.5। ये हमारा आंसर था, सही बेटा। जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन देखें, उसने कहा पहले, देखें पहले दिन लेट हो, दूसरे दिन क्या हो, पहले दिन लेट हो, तो आपके पास जरा गौर से देखिए, पहले दिन लेट हो, दूसरे दिन क्या हो, लेट नहीं भी हो सकता, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले दिन लेट हो, दूसरे दिन भी लेट हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है। तो ये आपका कौन सा सेट था, ये बी सेट के पॉसिबल एलिमेंट थे। ये कौन से सेट के पॉसिबल एलिमेंट थे, ए सेट के, सही है, ए सेट के ये पॉसिबल एलिमेंट थे। तो दोनों का कॉमन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट कौन से आगे, ए और बी में कॉमन कौन सा, एल, एल डैश आ जाएगा, ये कॉमन। तो उसकी प्रॉपर्टी आपने, एल एल डैश की प्रॉपर्टी आपने निकाल ली, वो 0.0475 आ गई, और उसको आपने कंडीशन प्रॉपर्टी करके निकालना था, यूजिंग द फॉर्मूला एंड गेट, आपके पास आंसर आ जाएगा, सही बेटा। ये हमारा क्वेश्चन था, जो कल मैंने थोड़ा जल्दी में गलत करवा दिया था, तो बेटा ये करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाय वन ये हमने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके इसके अ मदर एंड हर डॉटर, अ मदर एंड हर डॉटर आर बोथ, सही है, एक आपके मदर एंड हर डॉटर आर बोथ एंटरिंग अ केक कंपटीशन एट अ शो, किसी भी शो में केक कंपटीशन होता है। फॉर पास्ट एक्सपीरियंस दे एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट द मदर विल विन अ प्राइज, मदर के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है, और इंडिपेंडेंट ऑफ हर, इंडिपेंडेंटली ऑफ हर मदर रिजल्ट्स, सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉटर विल विन, द डॉटर की जीतने की प्रोबेबिलिटी 2.7 है, मदर से उसका था। कहता है ड्रॉ द फुली लेबल्ड ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम बना लेते हैं बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब देखिए, ये इधर आते हैं, कंपटीशन पे बात करते हैं। अब मदर क्या करेगी, ये माँ है, माँ की विन करने की, इधर विन कर देना, और ये आपके इसके माँ, आपके इसको ऐसे लिख दे, मदर विन और मदर विन डैश। विन डैश का मतलब है नहीं विन करती, नॉट विन लिख दें आप। विन डैश का मतलब क्या है, नॉट विन डैश में समझ, यानी कि मदर के जीतने की प्रॉपर्टी क्या होगी, 1/6 होगी। मदर की जीतने, इसको माइनस कर दें 1 में से, 1/6 माइनस 1 माइनस 1/6 इट इज 5/6, माँ के ना जीतने की प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद बेटी आएगी, डॉटर, डॉटर विन, विंस, सॉरी विन लिख दिया मैंने, विंस लिखना था मुझे। ओके, डॉटर के फिर ना जीतने की, विंस डैश कर दो, ना जीतने की, और बिल्कुल इसी तरह से इसमें से भी 2 निकलेंगे, डॉटर विंस होगा और डॉटर नॉट विंस डैश में कर दो, और नॉट विन को डैश। अच्छा, डॉटर के जीतने की प्रॉपर्टी कितनी है, डॉटर की जीतने की प्रॉपर्टी 2.7 है, ठीक है। डॉटर के ना जीतने की प्रॉपर्टी 1 माइनस 2.7 इट इज 5.7, डॉटर के जीतने की प्रॉपर्टी 2.7 और ना जीतने की प्रॉपर्टी क्या है, 5.7, सही बेटा। ये आपने ट्री बना दी, ये एक सिंपल सी ट्री बना आपने कर ली, सही है, क्योंकि जीतने की प्रॉपर्टी अगर 2.7 है लड़की, बच्ची, बेटी की, तो उसको 1 में से 1 माइनस 2.7 इज इक्वल टू 5.7 हो जाएगा। ये हमारी ट्री बना दी हमने, पहला पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब देखिए सेकंड पार्ट समझिएगा, सेकंड पार्ट की असल कहानी है, सही है बेटा। सेकंड पार्ट के अंदर पहला पार्ट कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर द मदर or the daughter
बट नॉट बोथ विन अ प्राइज, या मां जीते या बेटी जीते बट दोनों ना जीते। इसका मतलब ये है कि एमडी हो सकता है और एम डी डैश हो सकता है, ये इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म बना लेता हूं, और ये एम डैश डी हो सकता है। एम डैश का मतलब मदर ना जीते, सही है, और एम डैश डी डैश हो सकता है। देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, ये तर थोड़ी मेरी आसानी के लिए। वो कहते हैं या तो मां जीते या तो क्या बच्ची जीते, दोनों ना जीते, दोनों यानी कि और मां जीते, सही है, आइदर मदर विन या और डॉटर विन, बट बट नॉट बोथ विन अ प्राइज, दोनों जीते ना। तो एम डी हो सकता है एम डी डैश, दूसरा आप कह सकते हैं एम डैश डी, यानी इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, इन दोनों में से कोई क्या होगी, कोई एक पॉसिबिलिटी। सही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? इधर मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब प्लस कर दिया तो एम हो गया और डी डैश हो गया। एम कितना है, एम की कितनी 1/6 और डी डैश कितनी 5.7, और इसकी कितनी, एम डैश की कितनी है, एम डैश की 5.6 और डी की कितनी है 2.7। सही बेटा, ये आपने थोड़ा इसको कैलकुलेट कर, 5.75 से 7.6 से कितना होता है, 7 6 मल्टीप्लाई बाय 7 52 10 प्लस 52, सही बेटा, और ये क्या 15/52, 15 डिवाइडेड बाय 52, सही बेटा। तो ये आपके क्या आ जाएगा 5.14 आ जाएगा, 5.14। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, सही बेटा। क्या कह रहा है पहले पार्ट में, पहले पार्ट में कह रहा है कि या मां जीती, आइदर मदर या और डॉटर, यानी कि विन करें, बट नॉट बोथ विन द प्राइज, जबकि दोनों ना जीते, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या मां जीते या बेटी जीते, या बेटी जीते या मां जीते। तो इसका मतलब दोनों ना जीते या दोनों ना हारे, उन दोनों इवेंट्स को आप निकाल दें, अदर 2 इवेंट्स में कोई एक इवेंट होगा। तो ये आपने मैंने क्या कर दिया, ये वाला जो इवेंट है मां जीते बेटी ना जीते, मां ना जीते बेटी जीते, तो इन दोनों में से कोई एक बात होगी, प्लस आ गया नीचे, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या है 5.14 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है द मदर फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द मदर विन अ प्राइज। अब मां क्या करे, जीते, मदर विन अ प्राइज। अब मदर विन अ प्राइज के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, डॉटर जीत भी सकती है, डॉटर नहीं भी जीत सकती। तो मदर विन अ प्राइज में ये दो बातें हैं, सही है। और गिवन दैट जस्ट वन ऑफ देम विन द प्राइज, जस्ट वन ऑफ देम विन द प्राइज हम निकाल चुके हैं पहले पार्ट में, ए पार्ट में, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए जस्ट वन विन द प्राइज 5.14 कितनी आ गई 5.14, आपके पास आप 5.14 आ गई। ये आप 5.14 लिखे 15/42 लिखे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो जाए, सही। आप कैसे, ये हमें गिवन दैट, ये गिवन दैट की प्रॉपर्टी है जो मैंने ए कह दी, ये जो गिवन दैट की जस्ट वन ऑफ देम विन द प्राइज। तो ये पहले ए पार्ट में हम कर सके जस्ट वन ऑफ देम विन द प्राइज, द आंसर इज 5.14 दैट इज 15/42, ये हम कर चुके। अब उससे पहले जो इवेंट गिवन दैट से पहले इवेंट गिवन है इवेंट बी। इवेंट बी के अंदर कह रहा है कि द मदर विन द प्राइज, द मदर विन द प्राइज देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एमडी और एमडी डैश। तो कॉमन इन दोनों में देखें, आपके जस्ट वन विन, देखें आपके ए इवेंट के आउटकम्स क्या है, ए इवेंट का आउटकम है एम डी डैश है, ये आउटकम है, या एम डैश डी ये आउटकम है। अच्छा बी के आउटकम क्या है, बी के आउटकम है, बी के अंदर क्या कह रहा है, मदर विन द प्राइज, मदर विन द प्राइज, यानी कि एक आउटकम है मां जीते बेटी भी जीते, मां ना जीते, सॉरी मां जीते बेटी ना जीते, मां जीते बेटी ना जीते, मदर विन द प्राइज। तो बेटी जीत भी सकती नहीं जीत सकती। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा एम डी डैश, सही है। तो एम डी डैश की प्रॉपर्टी क्या होगी, एम ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी बेटा क्या हो जाएगी, एम डी डैश। एम कितना है
एम की प्रॉपर्टी 1/6 और डी डैश की कितनी है, डी डैश की 5.6 5.7 तो 5.42 हो गया। अब मैं कंडीशन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखूंगा। कंडीशन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ बी स्लैश ए, जब ए की गिवन हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए मैंने लिख दिया। अब इंटरसेक्शन कॉमन प्रॉपर्टी क्या निकाली, 5.42 और ए की प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, एक बार 15/42, ये 15/42 इसीलिए लिखा था कल, ये 42 से 42 कैंसिल है तो 5.15 आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। किस पार्ट का, आपका इस पार्ट का 1/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बेटा आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, ये 1/3 हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। सही बेटा, ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर आपके पास कह रहा था कंडीशनल प्रॉपर्टी क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखिए आप सेट्स बना के विद हेल्प करके मैं आपको हर चीज बिल्कुल बहुत ही लो लेवल पे जाके आपको समझा रहा हूं। सही बेटा, जिसमें आपको कोई एरर ना आपको बचे, कोई आपको। अब लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में कहता है कि बेटा भाईजान एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट फाइंड द प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन ऑफ देम विन अ प्राइज। अब ये कह रहा है कि कोई एक प्राइज जीते, एटलीस्ट वन ऑफ देम विन द प्राइज, यानी कि कम से कम एक कोई प्राइज जीते, कम से कम एक प्राइज जीते तो इसके बाद तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये भी हो सकती है मां हारे बेटी जीते, मां जीते बेटी हारे, ये भी हो सकती है, या दोनों जीते, एटलीस्ट का लफ्ज कह रहा है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज है। तो उसमें सबसे बेहतर ये है, क्योंकि हमारे होल इवेंट प्रॉपर्टी 1 होती है, मां भी ना जीते बेटी भी ना जीते, इसकी निकाल लेते हैं और उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। तो हमारे फोर्थ कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सी पार्ट, ये कौन सा था, बी पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 1 में से किसकी माइनस कर दूंगा मैं, प्रॉपर्टी मां भी ना जीते और बेटी भी ना जीते, उसकी प्रॉपर्टी माइनस कर दूंगा। अच्छा, मां के ना जीतने की क्या है, 5.6 5.7 5.6 5.7, तो 1 माइनस 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.7, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, नीचे 42 होगा, 42 एलसीएम आया, 42 माइनस 25, 42 माइनस 25 आप करेंगे बेटा, ये 17 आ जाएगा, 17/42, 17 डिवाइडेड बाय 42 में कैसे नहीं होता, ऐसे ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 17/42। ठीक है, हमने लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा हूँ और अपनी मर्जी की बातें कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा, ये समझ में आई बातें आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर मेक्स पेन, यानी पेन आपकी उसकी बनाने की फैक्ट्री है। When the processes is going well, only 2.5% of pens are आपके डिफेक्टेड, आपके डिफेक्टेड 2.5% पेन क्या है, डिफेक्टेड। सही है, तो डिफेक्टेड पेन की प्रॉपर्टी डी कह देता हूं उसके, डिफेक्टेड पेन की प्रॉपर्टी कितनी है, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, the answer is 1/40. The answer is 1/40. Okay. नीला बाय 2 पेन, कितने पेन बाय करती है, 2 पेन बाय करती है। सही है, बाय ड्राइंग अ ट्री डायग्राम, अदरवाइज किसी भी और टेक्निक से कर ले, जरूरी थोड़ी कि आप ट्री डायग्राम बनाएं, आप अदरवाइज टेक्निक से कर लें। सही है, आप टेक्निक से हैंडल कर लें, कोई जरूरी नहीं होता हर क्वेश्चन में ट्री बनाना, मैं बगैर ट्री बनाता। फाइंड द प्रॉपर्टी बोथ पेन आर डिफेक्टेड, दोनों पेन क्या हो, डिफेक्टेड हो। तो पहला भी डिफेक्टेड हो, दूसरा भी डिफेक्टेड हो, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, 1/40 मल्टीप्लाई बाय 1/40, तो 1/60, 40 40 1600, तो 40 मल्टीप्लाई 40 1600 होता है ना, यस 16, 1 डिवाइडेड बाय आंसर। तो योर आंसर इज, इसको लिखना ऐसे भी छोड़ सकते हो, पॉइंट कितने 030,625, ये बेटा पहले पार्ट का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। सही बेटा, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है,
एग्जैक्टली वन पेन इज डिफेक्टेड, यानी कि पहला डिफेक्टेड हो दूसरा ना हो, या दूसरा ना हो डैश मीन्स ना होना और पहले वाला डिफेक्टेड, क्योंकि दोनों में से कोई एक बात है ना, कोई जस्ट वन डिफेक्टेड, दो पेन है, दो पेन वो खरीदती है और जस्ट आप क्या है एक डिफेक्टेड हो, तो पहले डिफेक्टेड दूसरा ना हो, दूसरा डिफेक्टेड हो पहले दूसरा पहले वाला ना डिफेक्टेड दूसरा डिफेक्टेड, तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी। अच्छा डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टेड ना होने की प्रोबेबिलिटी डी डैश यानी सही होने की 1 में से माइनस करें 39/40 होगा। तो बेटा ये क्या हो गया, डिफेक्टेड 1/40 मल्टीप्लाई बाय 39/40, और ये क्या हो जाएगा 39/40 मल्टीप्लाई बाय 1/40, सो 1/40 1600 एलसीएम आ जाएगा 39 प्लस 39 मल्टीप्लाई 78/1600 divided by 1600. So your answer is 0.04875. This is your answer. ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया, सही है बेटा? ओके वो कर सकते हैं, मगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर हमें थोड़ा सा ये भी तो बताना है ना बेटा, ऐसे थोड़ी मैं 2 से मैं कॉन्सेप्ट, सारी बात है वो एक आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई कर दें बात एक ही है, बट कॉन्सेप्चुअल जाए, कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखें बट डेवलप करना सीखें। सही, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं थी। सही, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे भाई, आपके फुल मार्क्स आएंगे। कॉन्सेप्ट भाई मैं इसीलिए तो कहता हूँ प्रोबेबिलिटी सॉरी स्टैटिस्टिक है थोड़ी लॉजिकल है, लॉजिकल मगर 45 मिनट में पूरा पेपर हो जाता है, और प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको इसकी अच्छे तरीके से। सही है, बुक्स ये एक बुक भी कर ली आप, इवन आपने नेल्सन की है ये ऑक्सफोर्ड वाली बुक कर ली आपने, और फिर कॉलन की भी कर लें तो और अच्छी बात, कॉलन की बहुत जबरदस्त बुक है, तो वो बुक भी आप अगर कर लेंगे देन 2002 से 1 से उठाएं पेपर, और 2021 तक के सारे टॉपिकल वाइज आप सारे क्वेश्चंस करें। सही है, मैं भी इंशाल्लाह रमजान में करवाऊंगा क्वेश्चन, टॉपिकल करवाऊंगा, रमजान में मैंने रखे ही टॉपिकल है, मैं टॉपिकल करवाने हैं। सही है, ऑल टॉपिकल्स करवाऊंगा। सही है, एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, पूरे टॉपिकल करेंगे हम उसके। सही है, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, टू गोल्फर आप कैसे चैरिस एंड टॉबी and are attempting to qualify for a golf tournament. Say golf tournament को on past performance the probability of Toby will qualified, उस qualify होने की probability कितनी 0.8 है। ओके, और उसके ना qualified होने की 0.2 हो जाएगी, आप इधर 0.2 कर दीजिए क्योंकि total probability 1 होती है ना 0.2 होती है। ओके, फिर आगे क्या है, Charis will qualify is P, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी P होगी, तो चैरिस की ना होगी 1 माइनस P हो जाएगी। ओके, द इवेंट चैरिस क्वालिफाई, चैरिस क्या क्वालिफाई करें इस इंडिपेंडेंट। अब ये देखिए बड़ा जबरदस्त लफ्ज कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इवन चैरिस क्वालिफाई यानी चैरिस का क्वालिफाई इस इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ आपके टॉबी क्वालिफाई, यानी कि ये टॉबी क्वालिफाई और चैरिस क्वालिफाई यानी ये दोनों इवेंट एक दूसरे इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा देखिए समझिएगा, मतलब समझिएगा। अब ये यही तो चीजें समझनी है बेटा आप लोगों ने। इसका मतलब ये है, कोई भी एक बात कर लीजिए, इसका मतलब कहते हैं पहले पार्ट में फाइंड पी निकालना, इसका मतलब ये है, ये देखिए ये आखिरी सेंटेंस दे रहा है, द इवेंट चैरिस क्वालिफाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इवेंट टॉबी क्वालिफाई, तो इसका मतलब P of A intersection B is equal to P of A multiplied by P of B। सही है बेटा, अब A की प्रॉपर्टी कितनी है, और आपके 0.8 आ गई, और चैरिस B एक है आपके पास क्या है, A इवेंट क्या है आपके चैरिस क्वालिफाई कर, कितनी हो गई 0.8 हो गई क्वालिफाई, और दूसरा क्या करें वो क्वालिफाई, उसकी कितनी है P हो गई।
तो 0.8 पी हो जाएगी। सही है बेटा? जी बेटा, एक मिनट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास क्या क्या, दो गोल्फर है। गोल्फर के अंदर आपके पहले के टॉबी की आपके क्वालिफाई होने की 0.8 है और चार क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी पी है, और दोनों के क्वालिफाई, दोनों का मतलब है उनका इंटरसेक्शन, उनका इंटरसेक्शन कितना 0.6 है। सही है? और ट्री डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दी। पहले पार्ट में कह रहा है पी की वैल्यू निकालो। अब पी की वैल्यू को निकालो। आखिरी सेंटेंस क्या दे रहा है, द इवेंट आपके चार क्वालिफाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आपके। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, दोनों की इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी उनके प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी की 0.6 लिखा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी के बराबर। देन आफ्टर मल्टीप्लाई किया पी की वैल्यू मेरे पास आ गई। कितनी आ गई? पी की वैल्यू 0.75 आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.75। ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया? पहला पार्ट हो गया। एक मिनट, ओके, एक मिनट दे दे, मैं इसको छोटा थोड़ा सा कर दूं। ये मेरा पहला पार्ट हो गया बेटा, ये मेरा ए पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी जस्ट वन क्वालिफाई। जस्ट वन क्वालिफाई तो इसका मतलब कि टॉबी क्वालिफाई करे और चैरल आप गेस ना करे, और टॉबी ना करे चैरल करे प्लस। अब टॉबी के करने की क्या है 0.8 और चैरल के ना करने की, ना क्वालिफाई करने की 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 बिकॉज 0.75 उसके पी की वैल्यू है तो 1 माइनस पी होगा 0.25 प्लस, और टॉबी के ना करने की कितनी 0.2 और चैरल के करने की प्रोबेबिलिटी 0.75 देन इसको कर दिया मैंने। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये मेरे पास आ जाएगा 1/5 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये मेरी पड़ गई 3/20। 20 एलसीएम आ जाएगा 4 5 4 और 4 इधर आ गया और ये 3 7/20, 7 डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज 0.35। सही है? आंसर इज बिल्कुल 735। ये बेटा आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। बड़ा आसान हो गया। सही बेटा? अब आ जाए थर्ड पार्ट, सी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, given that just one qualify, वो एक क्वालिफाई करे। अब given that क्या करें, just one qualify, just one qualify करे, given that है आपके पास, और find the probability that आपके that is आपके that is channel, वो चैनल हो, वो आपके क्या हो, चैनल हो। अब बात ये है कि जो कोई एक क्वालिफाई करे वो उसको हम ए कहते हैं, वो हमारे पास कितना 0.35 है। जस्ट एक क्वालिफाई, वो तो बी पार्ट में निकाल लिए 0.35 है। अब उसने क्या है कि चैनल क्वालिफाई करे। सही है? तो आपके बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या होगी, चैनल को, यानी टॉबी ना क्वालिफाई करे और चैनल क्वालिफाई करे, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है। टॉबी ना क्वालिफाई करे, जस्ट एक क्वालिफाई करे, जस्ट आपके चैनल क्वालिफाई करे। अच्छा, टॉबी के ना क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 और चैनल की कितनी है 0.75। ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ऊपर निकाला 3/20 आया, 3/20। तो ये क्या हो जाएगा 3/20, और ये कितना है, ये 7/20 है। इसको मैं 7/20 लिख रहा हूं, 7/20। सही है? इंटरसेक्शन। अब प्रोबेबिलिटी बी ए गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपके साथ है। तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या 3/20 और 7/20, और ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3/7 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्या आ जाएगी 3/7। ठीक है? डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो कर लो। ये बेटा कंडीशन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया। सही बेटा? समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। सही है? ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया क्लियर। अब एक एक क्वेश्चन करके हम कर रहे हैं और अपनी
जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि ईच डे I travel to work by route A or route B. सही है? The probability that I choose route A, route A अगर चूज करूं तो probability क्या है, route A के चूज करने की आपको कह रहा है probability क्या है, 1/4 है. Okay. The probability that I am late for work if I got via route A is 2. यानी कि आपके पास रूट ए को चूज करने की प्रॉपर्टी है 1/4 और रूट ए चूज करो तो लेट होने की प्रॉपर्टी क्या है, वाया आपके लेट होने की प्रॉपर्टी कितनी है, 1/3. ये आपके पास आया. ओके, ये तो रूट ए सही है. नहीं बेटा, एक मिनट, रूट ए क्या, एक मिनट, आपके रूट ए चूज कर 1/4 है. द प्रॉपर्टी दैट आई एम लेट फॉर वर्क वाया रूट ए 2/3 है. 1/3 लिख दिया मैंने, 2/3 है बेटा, 2/3. एंड द प्रॉपर्टी दैट आई एम लेट इफ आई गॉट रूट बी. रूट बी अगर मैं लूं तो लेट होने की प्रॉपर्टी क्या है, रूट बी लूं तो लेट होने की प्रॉपर्टी क्या है, 1/3 है. लेट होने की प्रॉपर्टी 1/3 है. अब इस प्रॉपर्टी डायग्राम को मुझे कंप्लीट करना है. कंप्लीट पहले तो मैं क्या कर दूं, पहले कंप्लीट कर लूं ना. तो रूट ए चूज करने की 1/4, रूट बी चूज करने की 3/4 आ जाएगी. 1 में से माइनस कर दूंगा. अच्छा, लेट होने की प्रॉपर्टी अगर ए चूज करूं 2/3 है तो इसमें 1 में से 1/3 हो जाएगा. ये सही है, 1 माइनस 2/3, ये 1/3, 1 माइनस 1/3 इट इज 2/3 हो जाएगा बेटा. ये तो मैंने ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर दिया. पहले तो मैंने जो गिवन था वो एक कलर में और ब्लू कलर में मैंने उसको रिमेनिंग को पहले वाले डाटा को देख के मैंने फिल कर दी, ट्री डायग्राम कंप्लीट कर दी. अब इसी पे काम करना है मुझे. अब इसी पे काम करना है. क्वेश्चन नंबर पार्ट ए पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द प्रॉपर्टी. आपको प्रॉपर्टी निकाल दैट आई एम लेट फॉर वर्क. अब लेट फॉर वर्क तो इसका मतलब है आप रूट ए से जाओ तब भी लेट हो सकते हो, रूट बी से जाओ तब भी लेट हो सकते हो. दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों में से वो कह रहा है लेट होने की. फाइंड द प्रॉपर्टी दैट आई एम लेट फॉर वर्क, काम के लिए लेट हूं तो इसका मतलब रूट ए से भी जाऊंगा तब भी लेट होऊंगा, रूट बी से भी जाऊंगा तब भी लेट होऊंगा. तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है ना, तो बीच में प्लस आ गया. तो ए से जाने का क्या है 1/4, लेट होने की क्या है 2/3 प्लस बी 3/4 और लेट होने की प्रॉपर्टी 1/3. we calculate 2/12 plus 3/12 it is 6/12. 1/2 प्रॉपर्टी आ जाएगी. कितनी आ जाएगी, 1/2 प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा, कि 6/12 सही है बेटा. एक मिनट, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, दोबारा रीचेक करता हूं मैं इसको. ओके बेटा, ये क्या एलसीएम लेंगे, इधर गलती की है मैंने 2 + 3 को 6 कर दिया. 2 + 3 को मैंने एलसीएम लिया और उसको 6 कर दिया, बेसिकली 5. दिस इज योर आंसर. ये बेटा आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट का. ये गलती कर रही थी बेटा, उसको 6 कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया, वो कैलकुलेशन में गलती कर दी बेटा. अच्छा बेटा, ये पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन सही बेटा. अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है. अब सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, गिवन दैट आई एम लेट फॉर वर्क. अब लेट फॉर वर्क की हमने प्रॉपर्टी निकाल चुकी हूँ, 5/12 है. इसको ए इवेंट कह दिया. जो गिवन है मुझे गिवन है 5/12 में निकाल, लेट फॉर वर्क मैं निकाल चुका हूं 5/12. कहते हैं फाइंड द प्रॉपर्टी, फाइंड द आई वेंट वाया रूट बी. तो दैट मींस बी की रूट बी से जाए और लेट हो, और दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, रूट बी से जाए और लेट हो, उस इंटरसेक्शन की क्या आ जाएगा, तो कॉमन क्या आ जाएगा, बीएल आ जाएगा. क्या आ जाएगा, बीएल कॉमन है. सही है. तो बीएल की प्रॉपर्टी क्या है, 3/4 into 1/3. तो ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या आ गई, 1/4 आ गई.
कितनी आ गई, या 3/12 आ गया, आप 3/12 लिखें, 3/12 लिखें, ऐसे लिखें। अब प्रॉपर्टी ऑफ ए बी स्लैश ए, द कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए गिवन ए की, एक आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी इधर लिखिए 3/12 और ये कितनी है 5/12 और ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/5, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बेटा। तो ये आपके क्या बी ऑफ ए 3/5 आ जाएगा बेटा। देखिए बेटा आपके पास 3/5 सही, ओके बेटा। ये क्वेश्चन था कंडीशनल प्रॉपर्टी का, आपको समझ में आ गया। आपने पता है क्या करना है, गिवन दैट है वो तो इवेंट है, ये वो इवेंट है, उसको डिनोमिनेटर में आता है कंडीशनल प्रॉपर्टी में। दूसरा आपको कह रहे हैं ये फाइंड द प्रॉपर्टी दैट आई वेंट वाया रूट बी, तो दैट मींस ये बी रूट के बारे बी इवेंट के बारे में बात कर रहा है, बी इवेंट, इधर रूट बी नहीं की बात, बी इवेंट के बारे में। तो बी और ए का जो इंटरसेक्शन है, यानी रूट बी से जाए और लेट हो, रूट बी से जाए और लेट हो, जो उसमें ए में भी शामिल है, तो उसकी प्रॉपर्टी निकालनी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालनी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 3/12। तो पुट दिस वैल्यूज आपके फार्मूले के अंदर पुट कर दी और हमारे पास ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 6 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं डिस्प्ले करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 7, ओके। बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 20 चॉकलेट्स, 20 चॉकलेट्स है टोटल, एक बॉक्स के अंदर 20 चॉकलेट, 15 के जो है सॉफ्ट सेंटर है, सेंटर क्या है सॉफ्ट है, और 5 के हैं हार्ड सेंटर्स। ओके डन। सादी टेक्स 2 चॉकलेट्स कहता है और उनको खा जाता है, एक उठाएगा खा जाएगा, फिर दूसरी उठाएगा वो भी खा जाएगा, सही है। कह रहे पहले पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द प्रॉपर्टी दैट जस्ट वन ऑफ द चॉकलेट हैज जस्ट वन, यानी दोनों में से कोई एक चॉकलेट सॉफ्ट सेंटर की। ये पॉसिबिलिटी सादी भाई ने पहली चॉकलेट उठाई वो सॉफ्ट सेंटर की, दूसरी हार्ड की, एक पॉसिबिलिटी ये। सादी भाई ने पहली उठाई, पहली आपके हार्ड सेंटर की, दूसरी सॉफ्ट की। देयर आर दीस टू पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अदर पॉसिबिलिटी एक ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। इन दोनों पॉसिबिलिटी के अलावा अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। सादी के सॉफ्ट चॉकलेट, अच्छा इसको ट्री को पहले कंप्लीट करते हैं। सॉफ्ट कितनी है 15 है, 15/20 हो जाएगा। और फिर अब दूसरी सॉफ्ट अगर उठाए तो 14 एक कम हो जाएगी, 14/19 हो जाएगा, क्योंकि खा जाता है, उसने कहा खा जाता है। अब पहली अगर सॉफ्ट उठाई तो फिर आपके हार्ड 5 बच गई, 5/19 हो जाएगा। अब हार्ड कितनी 5 हार्ड सेंटर कितनी 5/20 हो गई, अगर पहली हार्ड उठाए तो 15/19 हो गया, ये हो गया। और हार्ड कितनी 4/19 हो जाएगा। ये बेटा ट्री डायग्राम मैंने कंप्लीट भी कर ली, सही है, मुझे नहीं कहा कभी, अपने आसानी के लिए मैंने कर ली। अब कह रहे पहली सॉफ्ट उठाए तो दैट मीन 15/20 हो गया, दूसरी हार्ड उठाए, हार्ड की कितनी है 5/19 है, यानी कि आपके ये हो गया। प्लस पहली हार्ड उठाए 5/20 हो गया, दूसरी सॉफ्ट उठाए 15/19 हो गया, सही है। अब कैलकुलेटर भाई और आप हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके क्या आएगा 75, और नीचे क्या आ गया 380 होगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 20 380 होगा, 380 बिल्कुल सही है, क्योंकि 19 है 190 192 से आपके 380 होता है, शॉर्ट फास्टेस्ट कैलकुलेशन। अच्छा 15 5 लगे 75 75 on 380, 75 प्लस 75 कितना होगा 150, 75 प्लस 75 150, 150 डिवाइडेड बाय 380, 150 डिवाइडेड बाय 380, 380। तो फर्स्ट पार्ट की प्रॉपर्टी क्या आ गई 15/38, 380, so 360 लिखा 380, 38। ये पहले पार्ट का मेरा आंसर आ गया 15/38, सही है बेटा। ओके अब आ जाए सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है।
सेकंड पार्ट कंडीशन प्रॉपर्टी गिवन दैट का बड़ा आ गया कंडीशन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है कहते हैं फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द फर्स्ट चॉकलेट इज हैज सॉफ्ट सेंटर पहली चॉकलेट क्या सॉफ्ट सेंटर हो और गिवन दैट में क्या कह रहे हैं गिवन दैट द वन ऑफ द चॉकलेट इज सॉफ्ट सेंटर वन ऑफ द चॉकलेट इज सॉफ्ट सेंटर वो ऑलरेडी मैं पहले पार्ट में निकाल चुका हूं जैसा ए पार्ट नहीं है फर्स्ट पार्ट है रोमन में फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं निकाल चुका हूं उसको पी ऑफ ए कह देता हूं वो मेरी 15/38 है क्लियर अब इंटरसेक्शन ए और बी दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन यानी कि कह रहे किसकी प्रॉपर्टी निकाली फर्स्ट चॉकलेट सॉफ्ट सेंटर हो अब पहली चॉकलेट सॉफ्ट सेंटर हो तो इसका मतलब ये दूसरी क्या हो सकती है सॉफ्ट भी हो सकती है दूसरी हार्ड भी हो सकती है दिस इज द इवेंट बी ये बी इवेंट में दो आउटकम्स हैं ये आउटकम्स है और इवेंट ए की दो आउटकम्स क्या थी इवेंट ए की दो आउटकम्स क्या थी इवेंट ए की दो आउटकम्स थी भाईजान एच और एच एस ये दो आउटकम थी अब इन दोनों में कॉमन कौन सी है दो ये दो कॉमन ये कॉमन है ये कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा एस एच सही है अब एस एच की प्रॉपर्टी क्या है एस एस पहली सॉफ्ट क्या है 15/20 और दूसरी एच 5/19 तो 75/380 आ गई सही बेटा आप कंडीशन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखा पी ऑफ ए के मैंने बी स्लैश ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस एक्सरसाइज को करने ट्री की भी प्रैक्टिस हो रही है और कंडीशन की भी तो प्रैक्टिस हो हर साल एक क्वेश्चन कंडीशन प्रॉपर्टी का है एक पार्ट 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का 4 से ज्यादा का नहीं होता सही 4 मार्क्स का आपका पार्ट हर साल होता है तो इंटरसेक्शन के 75/380 और प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ए इज 15/380 पार्ट ए क्या हो जाएगा 15/38 नहीं 150/380 150/3 ये 380 से 380 उसका वो वाला वर्जन यूज करूंगा और ये 1/2 हो जाएगी क्या आंसर आ जाएगा 1/2 हमारा सेकंड पार्ट का बेटा आंसर आ जाएगा कौन से पार्ट का आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा सही है बिल्कुल सही आंसर है बेटा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को गुड ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था सही है बेटा गुड बहुत अच्छा बेटा ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं करना है मेहनत करनी है प्रैक्टिस करनी है इसके एक एक क्वेश्चन यकीन माने फिर आप जैसे ये बुक कर लेंगे ना मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं ये इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर पूरा ऑल एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चंस विद मिसलेनियस विद एग्जाम क्वेश्चन विद एग्जांपल्स भी शेयर कर दूंगा मैं आपको मैंने नहीं शेयर की वो और प्रॉपर्टी का तो देन आप पास पेपर क्वेश्चन मैक्सिमम मैं आपको गारंटेड कहता हूं 50-60% आप खुद कर लेंगे 100% के लिए अगर मैं खुद करवाऊंगा मैं खुद भी करवाऊंगा मगर मुझे पहले टॉपिक सारे क्लोज करने देना सही है ओके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है इन अ बुक केस in my bookcase there are 4 shelves कितने शेल्फ है 4 शेल्फ्स हैं the number of books क्या है the books on each shelf shown in the table below hardback और paperback सही है I choose a shelf at random and then choose the book सबसे पहले आप शेल्फ चूज करेंगे और देन बुक चूज करेंगे सही है एंड में आप क्या चूज करेंगे ट्री बना के भी कर सकते हैं विदाउट ट्री भी कर सकते हैं तो विदाउट ट्री में करवा दे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पहला पार्ट इस क्वेश्चन का पहले पार्ट के अंदर क्या कह रहा है क्या कह रहा है आई चूज शेल्फ एट रैंडम एंड देन चूज द बुक फ्रॉम शेल्फ तो उस शेल्फ से बुक को आप चूज करते हैं कहते हैं पहले पार्ट में फाइंड द प्रॉपर्टी दैट आई चूज हार्ड चूज find the property that I choose hard book अब हार्ड बुक चूज करूं हार्ड बुक तो मैं बेटा किसी भी शेल्फ से चूज कर सकता हूं किसी भी शेल्फ आपके शेल्फ से चूज कर सकता हूं बात ये है ना अब बात इधर हार्ड बुक्स टोटल बुक्स है कितनी टोटल बुक्स आप सबसे पहले तो टोटल बुक्स निकाल लेना टोटल बुक्स आपके कितनी NFS
टोटल 9 20 20 20 10, तो 20 20 20 60, ये कितना हो गया 60 हो गया, 20 20 20 60 और 10 70 बुक्स है। अब आपके पास पहले वो क्या कह रहा है, शेल्फ चूज करेगा। अब शेल्फ उसके पास क्या है, शेल्फ चूज करने की प्रॉपर्टी क्या है, और देन वो बुक शेल्फ में से बुक चूज करेगा। अब शेल्फ चूज करने की प्रॉपर्टी है 1/4, चार शेल्फ में से कोई एक शेल्फ चूज करेगा। हार्ड बुक्स कितनी है, हार्ड बुक्स की क्वांटिटी कितनी बुक्स, हार्ड बुक आप क्या उसको मैंने क्या कह दिया 11 + 8 + 16, मैं कर दूं हार्ड बुक्स हैं 11 + 8 + 16 + 9, 44 हार्ड बुक्स हैं। कितनी है 44, 44/70। तो हार्ड बुक चूज करेंगे 44 बुक में से किसी भी शेल्फ में से कोई बुक चूज कर सकते हैं, दैट मींस 44 बुक्स अपॉन 70। तो ये मेरे क्या आ गया 11 आ गया, क्या आ गया मेरे पास 11 आ गया। हार्ड बुक चूज करना, हार्ड बुक पहले शेल्फ चूज कर रहे हैं, देन बुक फ्रॉम शेल्फ, बुक फ्रॉम शेल्फ और चूज द हार्ड बुक। आप कैसे क्या है, और हार्ड बुक आप कैसे चूज करें। बेटा इस क्वेश्चन को जरा होल्ड करिए थोड़ा सा, क्योंकि इसका आंसर गलत आ रहा है, सही है, इसको होल्ड करिए, फिर मैं अभी दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, तो उसके बाद मैं सोचता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे होगा, और फिर हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आंसर गलत आ रहा है तो आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप में से कोई भी ट्राई करे, अगर ये आंसर आता है, द फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या 5.8 है आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर है 8.25, सही है 8.25 आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, सही बेटा। मैं इसको डिस्कस करता हूं अभी, पहले मैं सोच लूं इसको, सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 के अंदर क्या है, large batch of flowers seeds, सही है, large batch of flower seed है, seeds 70% है आपके stated to improve आपके इसके germination, 70% क्या है improve है उनकी आपके germination। the treated seed have a probability आपके क्या है, आपके treated seed की probability कितनी है 0.8 है, यानी जो treated उसकी 0.8 of germination, whereas the untreated seed have the probability, उसकी कितनी probability 0.3 है, कितनी untreated की कितनी है 0.3 है। ओके, पहले वो 70% है, 70% का मतलब क्या है आपके कितने 70% आप untreated आपके उसकी 0.3 हो। अब देखें, अब आप इसकी ड्रॉ द फुल लेबल ट्री डायग्राम। अब लेबल ट्री डायग्राम आप क्या करें, सबसे पहले तो आपके ट्री इन अ लार्ज बैच ऑफ फ्लावर सीड 70% ऑफ ट्रीटेड, आपके क्या है इम्प्रूवमेंट, तो ट्रीटेड और नॉट ट्रीटेड डैश इसको कर दो, फिर उसके बाद जर्मिनेशन और नॉट जर्मिनेशन और नॉट, ये हमने कर दी। इसका ट्रीटेड की प्रॉपर्टी 70% है, 70/100 हो जाएगी, ये उसके ट्रीट होने की, नॉट ट्रीट इसको 1 में से माइनस कर दे तो ये 0.3 आ जाए, और बिल्कुल उसकी जर्मिनेशन की कितनी है आपके पास क्या 0.8 है, कितनी है 0.8, तो उसके ना होने की 0.8 को 1 में से माइनस 0.2 हो जाएगी जब ट्रीटेड, और जब ट्रीटेड नहीं होगा तो उसके प्रॉपर्टी कितनी जर्मिनेशन की 0.3 है, अनट्रीटेड की, अनट्रीटेड सीड की प्रॉपर्टी 0.3, और यहाँ पर 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ गया, अनट्रीटेड की 0.3 है और ये 0.7 हो गया। ये हमारे पहला पार्ट हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया पहला पार्ट, हमने ट्री डेवलप कर दी, हमने ट्री इसकी बना दी, ये हमारा पहला पार्ट, सही बेटा। अब आ जाए सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड द प्रॉपर्टी दैट सी, हाँ जी बेटा बोले। ओके बेटा,
in a large batch of the flower, आपके seeds 70% have been treated to improve germination. यानी treated अगर होगा तो उसकी germination की improvement के 70% chances है। और treated seed आप क्या है उसकी treated seed की probability कितनी germination की 0.8 है। और whereas the untreated seed have a probability of 0.3 of germination, यानी उसके untreated की 0.3। तो a seed is selected at random from the batch से selected randomly करता है। तो draw fully label tree diagram आपने बना ली। तो ट्री के जर्मिनेशन टी आपका ट्री हो गया, आपका स्टेटेड जो ट्रीटमेंट की होती है उसकी 0.7 है, 70% में 70/100 और फिर 0.7 में उसकी जर्मिनेशन कितनी 0.8 लिखा हुआ मैंने 0.8 बना दिया। और नॉट जर्मिनेटेड हो नॉट जर्मिनेशन इसको 0.8 को 1 में माइनस का 0.2 आ गया। अच्छा ट्रीटेड की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, नॉट ट्रीटेड की क्या होगी 0.3 हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे। और जब अनट्रीटेड हो या नॉट ट्रीटेड हो तो जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3 है, 0.3 इधर लिख दिया। और फिर नॉट जर्मिनेटेड नॉट ट्रीटेड नॉट जर्मिनेटेड 0.7 क्योंकि 0.3 को 1 में से माइनस कर 0.7 आ जाएगा। तो ये मैंने ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर दिया with the using first paragraph of the question। हमने पहले पैराग्राफ पढ़ के ट्री डायग्राम बनाई उसको फिल कर दिया। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सीड विल बी आपके जर्मिनेट। तो जी यानी कि ट्रीटेड हो गए जर्मिनेट हो सकता है, नॉन ट्रीटेड अनट्रीटेड हो गए जर्मिनेट हो सकता है, दोनों में से कोई एक बात आ जाएगी, प्लस आएगा। तो ये कितना हो गया 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब इसको कैलकुलेट करें, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सही बेटा, ये आंसर पूरा आंसर आ गया 13/20। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो 0.65। दिस इज योर आंसर। ये पार्ट सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी सीड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आप क्या द सीड हैज बीन ट्रेटेड हो मगर गिवन दैट इट हैज बीन जर्मिनेटेड। अच्छा जर्मिनेटेड की हम प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, वो बी पार्ट में पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए हो जाएगा 13/20 हो जाएगा, वो निकाल चुके हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि जो आपका स्ट्रेटेड भी हो और जर्मिनेटेड भी हो। सही, इंटरसेक्शन दोनों बातें हो, ट्रेटेड भी हो और जर्मिनेटेड भी हो। तो आपके क्या एंड कॉन्सेप्ट समझे ना, आपके फाइनल प्रॉपर्टी ट्रेटेड, अब ट्रेटेड में जर्मिनेटेड भी होगा नॉट जर्मिनेटेड भी होगा। सही है, तो टीजी निकालना है, टीजी की प्रॉपर्टी कितनी है, जो इंटरसेक्शन 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो ये आपके इसके 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8, दिस इज 14/25। कितनी आ जाएगी 14/25 आ जाएगी। सही है, ये आपके इसके कह रहे हैं गिवन दैट जर्मिनेटेड के आउटकम्स कौन से हैं, तो ये दो आउटकम्स हैं गिवन दैट के। और बी इवेंट के अंदर क्या कह रहे हैं, ट्रेटेड के अंदर टी जी हो सकता है और टी जी डैश हो सकता है। अब टी जी और टी जी डैश में टी जी ये कॉमन है, ये कॉमन है इन दोनों में, ये कॉमन है। तो टी की प्रॉपर्टी कितनी 0.7 हो गई और जी की प्रॉपर्टी कितनी हो गई 0.8 हो गई, बिल्कुल सही है। अब कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है, फॉर्मूला यूज करेंगे, P of B slash A is equal to P of A intersection B divided by P of A। तो ये इंटरसेक्शन क्या आ गई, इंटरसेक्शन की अगर डेसिमल है तो 0.56 डिवाइडेड बाय 0.65। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है 56/65। ये बेटा आंसर आ गया कंडीशन तो हो गया। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आया क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 79 था। सही है,
8 बेटा जरा ट्राई करिएगा, आप मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, इसका आंसर गलत आ रहा है। सही है, ओके 9 मैंने करवा दिया। अब आ जाए 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आज। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको कह रहा है, आपको कहता है कि फाइंड द प्रॉपर्टी दैट अ फेयर क्यूबिकल डाई शोन डाई शो 2 ऑन अ फेयर क्यूब, प्रॉपर्टी निकालनी, फेयर क्यूबिकल डाई shows 2 on exactly one occasion when it is thrown twice। दो दफा अगर थ्रो करे तो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स आपके 36 हो जाएंगी, 336। और आप क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली वन ओकेशन, एक ओकेशन पर हेड हो, एक ओकेशन पर 2 हो, तो 1 2 हो सकता है, 2 2 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, सॉरी यानी कि ये हो सकता है ना, 1 2 हो सकता है और 2 1 हो सकता है, ये आपके हो गया, और 3 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 5 2 5 2 5 2 5 हो सकता है, 6 2 2 6। आपके ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एक और भी होगा, क्योंकि आपके 6 इस ऐसे, एक मिनट, 1 2 2 1 3 2, हाँ सही है, 2 2 2 2 नहीं होगा, 2 2 2 कॉमन आ गया ना, 10 हो जाएंगे ना, इधर से 5 हो गए, इधर से 5 हो गए, 5 5 10 हो जाएंगे, 10 आउटकम्स हो जाएंगे। तो 10 आउटकम्स, ये 10 आउटकम्स भी मैंने बना के आपको दिखा दी, पॉसिबल बनाने की जरूरत नहीं थी, छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए पॉसिबल नहीं बनाए, कितनी पॉसिबल्स बनाएंगे, तो 10/36, 10/5/18 क्या आ जाएगा? 5/18। सही, ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। 3 दफा, सॉरी सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है? इन सेकंड पार्ट आपको कह रहे हैं 3 टाइम्स, कितनी टाइम? एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 3 टाइम? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 216, 6 का क्यूब 216 होता है। और अब 3 दफा होगा तो ये बड़ा खतरनाक है, ये तो 2 के तो हमने कर दिया। अब एक दफा आपके पास आए 3 नंबर्स हैं, अब यहां पर आपने अरेंजमेंट का सहारा लेना है। किसका सहारा लेना है? अरेंजमेंट का। अब अरेंजमेंट के अंदर आपके पास क्या है? आपने 216 है आपका, ओके। अब आपने थोड़ा सा इसका, अब आपके पास टोटल कितने बनेंगे? 216 बनेंगे। आपको ये पता चल गया 216 कैसे बनेंगे, वो आपको बता, क्योंकि 3 आपके पास होगा। एक मिनट, मेरा कैलकुलेटर भी थोड़ा सा रुक गया, एक मिनट में इसको 2 के बनाना हमारे लिए कोई 2 2 दफा डायरेक्ट थ्रो करें हमारे लिए कोई मसला नहीं, मैंने उसके पेयर बना के भी आपको बता दिए, टोटल मेरे पास हो गए। अब 3 क्यों? 3 में एक दफा शिफ्ट हुआ है, एक दफा शिफ्ट हुआ है, सही है। और वैसे हमने टोटल देखे तो टोटल एनएफएस कितना हो गया? टोटल हमारे 216 बन गए। कितने बन गए? 216 बन गए। वो मैंने आपको बना के इधर नीचे दिखा दिए, 216 एनएफएस कितना हो गया? 216 हो गया। मगर 216 में से कहता है कि यार वो हो जिसमें एक दफा 2 हो, एक दफा 2, एग्जैक्टली वन ओकेशन में 2 आए। अब इसका मतलब यह है कि इधर 2 आ रहा है तो उसका मतलब इन 2 जगहों पे 2 ना हो, तो 2 डाई में टोटल 6 डिजिट्स होते हैं, तो 2 को हटा के रिमेनिंग 5 हो गया, 5C1। यहां पर क्या आ गया? 5C1। क्या कर दिया आपने? 5C1। अब जरा समझिएगा, 5C1 आपने कर दिया। फिर दूसरी प्लेस के लिए भी आपने 5C1 कर दिया। क्या कर दिया? 5C1 कर दिया। और तीसरी प्लेस के लिए, क्योंकि आपने बेसिकली 2 के लिए 2 की पॉसिबल पोजीशंस कितनी थी? 3 पॉसिबल पोजीशन थी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 3। ये एन ऑफ ए आ गया। ये आपका आंसर है 75। तो 75 डिवाइड बाय 216 करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया है।
सही है बेटा, ये इस तरह कोई पॉसिबल नहीं बनाएंगे, अगर पॉसिबल बनाने बैठ गए तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर? इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से हैंडल किया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था लॉजिकल, मगर है बड़ा वर्किंग में बड़ा था, मगर थोड़ी सी परमुटेशन यूज होनी थी इसमें। ओके बेटा, सिलेक्शन, परमुटेशन मीन सिलेक्शन यूज है, कॉम्बिनेशन यूज होनी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अ बॉक्स कंटेन 9 पेन, टोटल 9 पेन है। अब 9 आपके स्केप पेन्स हैं, उसमें से 6 क्या है, आर रेड, और 3 क्या है, ब्लू है। ओके, 9 एक बॉक्स है, उसके अंदर 9 पेन है, 6 रेड है और 3 ब्लू है। पैट्रिक is doing an experiment as a part of his mathematics homework. Experiment करता है mathematics का, उसका homework है। He takes a pen from the box at randomly. Randomly वो take करता है, and note its color, उसका color note करता है, and then put back, उसको दोबारा रख देता है box के अंदर। He does this a second time and third time, 3 दफा करता है ये काम। ये काम कितनी दफा करता है? 3 दफा करता है। फाइंड द प्रॉपर्टी, अब 3 दफा करता है तो ट्री अगर आप बनाने बैठ गए तो पहली दफा में क्या ऑप्शन है, रेड ब्लू, दूसरी दफा ऑप्शन रेड ब्लू, रेड ब्लू, और आखिरी दफा में इधर से आ जाएगा रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू। द पॉसिबिलिटीज आर 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 हो सकता है, बना ले 3 तक की, 2 दफा आर आर बी हो सकता है, आर आर बी हो सकता है, आर आर बी आर हो सकता है, आर बी बी हो सकता है, बी आर आर हो सकता है, बी आर बी हो सकता है, बी बी आर हो सकता है, एंड देन बी 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 हो सकता है। सही? द टोटल आउटकम्स आर 2 to the 4, 4 to the 8 आउटकम्स है। ये अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा हमने ट्री बना के मैंने अपनी आसानी के, आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि कलर नोट करके दोबारा रख देता है, एंड देन पुट बैक इन द बैग, ही डज इज सेकंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम, 3 दफा करता है। दिस इज फर्स्ट टाइम, ये है उसकी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, ये उसकी सेकंड टाइम है, और ये उसकी थर्ड टाइम है। सही है? आपने कर दिया। क्या कह रहा है, ए के पहले पार्ट में, ए के पहले पार्ट में आपके पास कह रहा है अ पेन each time, आप just can find the property that he take out a red pen each time. सही है? हर दफा रेड पेन है, आर 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 है, यानी कि आर 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 है। तो पहली दफा आर आने की प्रॉपर्टी कितनी, 6/9, दूसरी दफा भी 6/9, तीसरी दफा भी क्या है 6/9। सही है? 9, तो ये क्या आ जाएगा, 6/9 की पावर 3 हो जाएगी, 6/9 की पावर 3 हो जाएगी, ये 2, ये क्या हो जाएगा 2.3, 2.3 मींस 8/3 पावर 3 पावर 3 का होता है 27, 8/27, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ये पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट तो बहुत ही बच्चों वाला पार्ट था, समझ आ गया हमें। सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 1 ब्लू, कम से कम एक ब्लू, कम से कम एक ब्लू। अब कम से कम एक ब्लू कौन कौन से, कम से कम एक ब्लू, कम से कम एक ब्लू, तो एक से ज्यादा ब्लू भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टी ट्रिपल आर वाली निकाली है मैंने, इसको 1 में से माइनस करो, अदर जितने भी अदर 7 जितने भी इवेंट्स हैं, टोटल 8 इवेंट्स है ना, 8 आउटकम्स है ना, तो अदर 7 इवेंट में किसी में, हर किसी में एक एटलीस्ट कम से कम एक ब्लू आ रहा है, एक या 2 या तीनों ब्लू आ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का 1 माइनस फर्स्ट पार्ट का आंसर में से 8/27 माइनस करो, या मैं इंडिविजुअल हर किसी का निकालूं, इन सातों हर किसी का निकाल के प्लस करूं, उससे बेहतर ये नहीं कि मैं ट्रिपल आर का निकाल के 1 में से माइनस कर दूं। तो ब्लू एटलीस्ट 1 ब्लू ना, एक यानी कम से कम एक ब्लू हो, ज्यादा से 2 भी हो सकते हैं, 3 ब्लू भी हो सकते हैं। तो ये मैं कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं माइनस करूंगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 19/27। ये सेकंड पार्ट का आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके, नेक्स्ट
बी पार्ट, ये बी का पहला था, अब बी का सेकंड, बी का फर्स्ट आ जाता है। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा कर, बड़ा आसान क्वेश्चन था। Patrick now repeat this experiment, but this time he does not return the pen to the box each time. चलिए, तीनों दफा आर हो गया, ये तो बहुत, ये भी आसान हो गया। अब तीनों दफा आर होगा तो पहली दफा क्या होगा 6/9 होगा, दूसरी दफा क्या होगा 5/8 होगा, तीसरी दफा क्या होगा 4/7 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, 3 जा 3, 3 जा, और ये ऊपर क्या बचा 5 बच गया, नीचे क्या बचा 7 3 जा 21, 5.21 आंसर आ गया। सही बेटा, 5.21 आंसर आ गया। अब इसी बी का सेकंड पार्ट, बी का सेकंड पार्ट में कह रहा है कि वही एटलीस्ट वन ब्लू, तो ट्रिपल आर की निकाली हुई 1 माइनस ट्रिपल आर 5.21, तो 21 में से 5 माइनस करो 16/21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16/21। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये तो आपने ट्री डायग्राम का एक आसान सा क्वेश्चन आपने हैंडल कर दिया। सही है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये 11 था बेटा। ओके बेटा, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा आप लोगों का टॉपिक क्लोज हो गया प्रॉपर्टी का, बट क्वेश्चंस हमने करने हैं और भी क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपकी परफेक्शन बने। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें होती है वो डिस्कस हो चुकी हैं, म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली, इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रॉपर्टी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विद प्रॉपर्टी, वो सारी, एंड ट्री डायग्राम विद हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दिस योर कंप्लीट प्रॉपर्टी एंड कंडीशनल प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया हमने तकरीबन, हमने कर ली। ये हम जितने ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस अच्छी हो रही है हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है। Some students are answering multiple choice question. Each question there are 4 choices. हर क्वेश्चन की 4 choices हैं, यानी 4 में से कोई एक सही होगा ना। हर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है तो 4 क्वेश्चन है जिसमें से आप 8 भी देते हैं। Amy does not know the answer to a particular question, so she guesses. वो guess लगाती है। What is the probability that आप क्या क्या that Amy guesses the correct answer? उसके करेक्ट आंसर की क्या प्रॉब्लम? 4, ये तो बच्चों वाली बात है, एक क्वेश्चन हो, अब एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, 4 में से कोई एक सही है तो 1/4 हो गया, सिंपल। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सही है, 4 आंसर है। आज जैसे एक क्वेश्चन सामने आया, अब उसमें 4 चॉइसेस हैं, आप 4 में से एक सही है तो 1/4, 2 सही होती तो आप 2/4 कह देते, मगर आप लॉजिकल बात करें एमसीक्यू जब देगा तो उसका मतलब 4 में से एक सही होगा, 2 तो सही नहीं होंगे, तो 1/4 प्रॉपर्टी होगी। ये पहला पार्ट तो ये हो गया। सही है, तो गैस की उसकी प्रॉपर्टी आप कैसे क्या होगी 1/4। आप क्या आंसर नहीं करें और आप क्या उसके करेक्ट आंसर आने की प्रॉपर्टी 1, यानी कि 25% चांसेस है। हर क्वेश्चन, हर कोई पार्ट 25% चांसेस है कि उसका गैस करेक्ट हो जाए। अच्छा, then guesses the answer of two of the multiple choice questions. सही है, कितने क्वेश्चन? 2 of multiple choice question. Find the probability that both are correct. अच्छा, पहले के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/4 हमें पता है, और दूसरे की क्या है, दोनों करेक्ट हो, दूसरे की भी 1/4 है, तो आंसर क्या आ गया 1/16 आ गया पहला पार्ट। ये पहला पार्ट 1/16 हो गया बच्चों वाला। आप कह रहे एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, एक करेक्ट हो। अच्छा, करेक्ट होने की यानी पहले वाला करेक्ट हो दूसरे वाला ना हो, सही है, या पहले वाला ना हो दूसरे वाला हो, ये दोनों में से कोई एक बात है ना सेकंड पार्ट में। तो पहले वाला करेक्ट की 1/4 है, करेक्ट ना होने की 3/4 हो जाएगी। इट इज 3/4 और 1/4, और ये क्या आ जाएगा 3/16 प्लस 3/16 6/16, 6/16 तो 3/2 3 2 8 3/8 इज योर आंसर। क्या आंसर आ जाएगा 3/, बी का सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि दो आंसर के जवाब देते हैं तो गैस ट्रू होने की प्रॉपर्टी 1/4 है, ना ट्रू होने की 3/4, 1 में से माइनस कर दें आप। सही है, अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैथी guesses the answer
of 3 multiple choice question, find the probability all 3 are correct. All 3 are correct, that means first is correct 1/4, second is correct 1/4, third is correct 1/4. It is 1/4 की power 4 3. तो 4 4 16 64 64 1/64 is your answer. ये पहला पार्ट, सी का पहला पार्ट। अब 3 के जो है ना वो जरा खतरनाक काम होता है। 3 का आप जो आप करते हैं ये जरा खतरनाक काम होता है। सही है। आप क्या है ऑल 3 सॉरी इसको हम ये एक मिनट इस तरह से ना करें, ये गलत है, गलत है। देखिए बात ये है टोटल, देखें अब जरा 3, देखिए 2 तक तो बात बन रही थी, वो हमने कर ली, वो हमने हैंडल कर ली। 3 क्वेश्चन देगा। अब देखें पहला क्वेश्चन, अब इसका पहला क्वेश्चन ये समझिएगा ये गलत है हमारे पास। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 की 4 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब समझिए इसमें इसको हम किस तरह हैंडल करें। 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी भी 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइस। टोटल चॉइसेस के 4 4 16 16 4 64। एन ऑफ एस कितना हो गया 64 पॉसिबल एन ऑफ एस आ गया। सही है, पहला पार्ट। अब 64 टोटल हो गए। अब करेक्ट आने की, अब करेक्ट आपके पास कितनों में से करेक्ट हो सकता है। सही है, आप कैसे इसका अब 4, इधर 4 में से कोई एक, यानी कि आपके 3 इनकरेक्ट होंगे, आपके क्या होगा 1 करेक्ट होगा। क्या होगा 1 करेक्ट होगा। आप क्या टोटल आपने निकाले, टोटल आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है 3C1 यानी कि आपके पास इसको हम ऐसे कर लें, आपके पास इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास के 4 ऑप्शंस हैं। इसके अंदर टोटल पेयर क्या किस तरह से वो आपके इसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपके पास 4 4 64 बन रहे हैं, टोटल बन रहे हैं 64। अब 64 बन रहे हैं तो वो कितने पॉसिबल वेज हैं वो इसका आंसर देंगे, यानी इसमें से वो 1 दे, यानी कि 3 इसके आपके यानी कि इसका 1 करेक्ट उसके 3 के साथ इनकरेक्ट के साथ कर सकता है। सही है, इसका यानी 3 इनकरेक्ट इसका 1, यानी कि ये जो 1 है ये करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। अब इसकी अरेंजमेंट्स आपने बनानी, कितने होंगे आपके पास इसके 3 3 3, तो इसके टोटल बन जाएंगे 27। ऐसे बन जाएंगे 27 बेस होंगे, 27 बेस होंगे जिसमें ये एन ऑफ ए आ गया, ये आपके एन ऑफ ए आ गया, एन ऑफ ए आपके आ जाएगा। और इसको आप मैनिपुलेट करोगे 27/64, 27/64, इसको कैलकुलेट कर लो 27/64, ये ऐसे ही रहेगा, ये आंसर है। अब बात ये है ये 3 कैसे 3C1, क्योंकि 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट के साथ पेयर बन रहा है, 1 करेक्ट के साथ पेयर बनेगा अगले के साथ। तो जो जाहिर बात है 1 करेक्ट होगा तो 3 इनकरेक्ट होंगे, अगले का भी 1 करेक्ट होगा 3 इनकरेक्ट होंगे, अगले का भी 1 करेक्ट होगा। तो जो करेक्शन के पेयर बनेंगे ना, करेक्शन के पेयर बनेंगे वो बनेंगे 27 पेयर। बेटा पास पेपर पहले टॉपिक तो क्लोज कर लें बेटा, टॉपिक अभी हमारे प्रॉपर्टी का टॉपिक चल रहा है बुक से, और पास पेपर हम करते हैं। पास पेपर जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है उसमें होते ही पास पेपर क्वेश्चन, जो लास्ट मिस्कुलिनियस एक्सरसाइज होती है उसमें होते ही पास पेपर क्वेश्चन। सही है, वो आप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है। ये पास पेपर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। क्लियर? आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कह रहा है कि all 3 are correct, all 3 क्या, all 3 is incorrect, वह करेक्ट पढ़ लो incorrect। तो 1 करेक्ट होगा 3 इनकरेक्ट होंगे, 1 करेक्ट होगा 3 इनकरेक्ट होंगे, 1 करेक्ट होगा 3 इनकरेक्ट होंगे। तो 3 3 0 9 9 0 27, 27 अपॉन टोटल कितने हैं 64, 4 4 64। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। इनकरेक्ट की बात हो रही है, करेक्ट की बात हो रही है, इनकरेक्ट की बात हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा।
आप लोग खुद करिए। एग्जैक्टली 2 आंसर्स आर करेक्ट, तो 3 में से 2 करेक्ट हो, 3 में से आपके पास कितने करेक्ट हो, 2 करेक्ट हो, तो उसको मैंने किस तरह से हैंडल करना है, तो आपके 3C2 सॉरी आप यस जी बेटा क्या कह रहे हैं, बेटा कराची आना बहुत ज्यादा अभी मसला कर गया है, छुट्टी नहीं मिल रही मुझे, मसला सारा, वैसे तो मैं कल आ रहा था बट छुट्टी मुझे मिल नहीं रही, इशू ये है। तो इंशाल्लाह मैं किया हुआ है, कल देखें, कल पता चलेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसा है कि जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मेरी इन्वॉल्वमेंट है, तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा है इशू। तो बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट आपने जरा थोड़े लॉजिकल है, आप लोगों ने खुद करने, एग्जैक्टली 2 आंसर्स आर करेक्ट, कहते हैं एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट हो इसमें से, तो उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है वो आपने देखना है। तो यानी 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस के आंसर सही है, तो वो कैसे हमारे पास, हाँ आप एटलीस्ट 2 आंसर्स आर करेक्ट, तीनों में से आप तीनों इनकरेक्ट हो, 2 आपके करेक्ट हो, तो उसको किस तरह करेंगे, और एटलीस्ट कम से कम आपके पास क्या हो 2 करेक्ट, 2 यानी कि तीनों को इनकरेक्ट कर दो और 1 में से माइनस कर दो, तो थर्ड पार्ट का तो 1 में से माइनस कर दिया आपने, एटलीस्ट 1 पहले पार्ट का आंसर जो है उसको 1 में से माइनस करके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। और फ्यूअर देन 2 आर करेक्ट, 2 से कम करेक्ट हो, सही है, फ्यूअर देन 2 आंसर्स आर करेक्ट, 2 से कम यानी एक ही करेक्ट हो, एक ही करेक्ट होने की क्या प्रॉपर्टी है वो निकाल लीजिए, सही है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा बेटा, आगे क्वेश्चन, और आखिरी पार्ट भी खुद करिएगा, मुझे बता दीजिएगा। इसके बस 3 क्वेश्चन और रह गए, 13, 14, 15, ये भी ट्राई करिएगा, ये बाकी कल मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा, इस क्वेश्चन को आगे खुद करिएगा, सही है। अभी बिल्कुल ऑप्टिमम पॉइंट आ गया, सही है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रहा हूँ, सही, और फिर लॉजिक यूज कर रहा हूँ, एक करेक्ट है 3 इनकरेक्ट है, और फिर आपके मुझे पता चल रहा है कि आप 3 इनकरेक्ट है, तो 3 3 3 3 हो गए, अब 27 आ जाएंगे, एंड फिर 27 होगा, टोटल 64 हो जाएगा। और थर्ड पार्ट का आंसर क्या, एटलीस्ट 2 आपके क्या हो, एटलीस्ट 2 आपके करेक्ट हो, नहीं थर्ड पार्ट को 1 में से माइनस नहीं, वो करेक्ट लिखा, वो इनकरेक्ट लिखा हुआ, वो गलत कह रहा हूँ, सही है, एग्जैक्टली 2 करेक्ट हो और एटलीस्ट 2 कर रहे हो, तो तीनों के तीनों भी करेक्ट हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज मैं खुद कल करवा दूंगा। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।